Like the video, subscribe to the channel and press the bell icon for latest video update. हेलो डियर स्टूडेंट्स फ्रॉम क्लास 8। जैसा कि आप लोगों को पता है कि इसके पिछले वीडियो में हमने रोम्बस और उसकी एक थ्योरम यानी थ्योरम 6 को डिस्कस किया था और मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में भी आ गया होगा। तो इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और आज हमारा रहेगा स्क्वायर। यह भी एक पैरेललोग्राम ही है, ठीक है, और उसके प्रॉपर्टी पढ़ना है। यदि कोई थ्योरम रहेगा तो थ्योरम को भी सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो बात करते हैं हम स्क्वायर की। स्क्वायर होता क्या है? सबसे पहले हम जानते हैं स्क्वायर क्या होता है। ए स्क्वायर इज ए पैरेललोग्राम दैट हैज ऑल एंगल्स इक्वल टू 90 डिग्री एंड ऑल साइड इक्वल। सबसे पहले ऑल साइड, इसके चारों साइड को हम बनाते हैं, ठीक है, और ए इसके चारों साइड जो हैं इक्वल हैं और यहाँ से प्रत्येक एंगल जो होता है वो है 90 डिग्री का, ठीक है। और इसके जो डायगोनल होते हैं, इसके डायगोनल होते हैं वो भी आपस में इक्वल होते हैं। जब इक्वल हैं तो इक्वल बाइसेक्ट भी करेंगे, ठीक है। जब इक्वल हैं तो इक्वल बाइसेक्ट भी। देखिए ये नंबरिंग हम इसलिए करते हैं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि इसमें दो लाइनिंग जितने भी हैं सब इक्वल हैं और एक लाइनिंग वाले सब इक्वल हैं। क्लियर है? और ये किसकी प्रॉपर्टी को फॉलो करता है? रोम्बस आपने पढ़ा है और उसी के प्रॉपर्टीज को ये फॉलो करता है। तो इसका जो प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ये स्क्वायर भी इसी तरह से बनाया जाता है। नाम कर देते हैं ए बी सी डी, ए बी सी डी, ए स्क्वायर हो गया। अब इसकी बात करें प्रॉपर्टीज की, प्रॉपर्टीज तो यहां से सबसे पहला प्रॉपर्टी क्या है? ऑल साइड आर इक्वल। ऑल साइड आर इक्वल यानी कि सभी साइड इक्वल होते हैं। तो ए बी बी सी सी डी डी ए सब इक्वल हैं। तो ऐसे लिखेंगे ए बी इक्वल टू बी सी इक्वल टू सी डी इक्वल टू डी ए, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। ए बी जो है बी सी के इक्वल है और बी सी जो है सी डी के इक्वल है और सी डी डी ए के इक्वल है, ऐसे लिख दिया। फिर इसका जो बी पार्ट है इसमें हम देखेंगे द डायगोनल आर इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 90 डिग्री। तो इसको भी हम लिखते हैं द, जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं, ठीक है। इक्वल एंड बाइसेक्ट ईच अदर एट 9। जो इसके डायगोनल होते हैं वो 90 डिग्री को बाइसेक्ट करते हैं यानी 45 डिग्री को ये फॉर्म करते हैं। तो यहाँ से हो जाएगा ए सी इक्वल टू बी डी और यहाँ से ए ओ, यहाँ पॉइंट ओ कर देते हैं, ठीक है। ए ओ इक्वल टू ओ सी और यहाँ से बी ओ इक्वल टू डी ओ एंड ये तो आपको पता ही हो गया कि मैंने क्या यहाँ पर लिखा है। ए ओ बी, ए ओ बी, ए ओ बी, ए है 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ भी 90 डिग्री फॉर्म हुआ है। देखिए जब ए 90 डिग्री पर बाइसेक्ट कर रहा है तो यहाँ से चारों एंगल जो है ये 90 डिग्री के बनेंगे तो ये 45 के हो जाएंगे। 45 प्लस 90 टोटल 180 डिग्री। क्लियर? ओके। अब तीसरा जो इसका पार्ट है, तीसरा कहा ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। ऑल एंगल्स आर राइट एंगल। यहां से हो जाएगा एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल बी सी डी इक्वल टू एंगल सी डी ए इक्वल टू एंगल डी ए बी इक्वल टू 90 डिग्री। ए बी सी बी सी डी, ए बी सी बी सी डी सी डी ए और डी ए बी, यानी कि ये चारों एंगल, एंगल ए एंगल बी एंगल सी एंगल डी ए है प्रत्येक 90 डिग्री का, ठीक है। ओके। अब इसमें इसके केवल 3 पॉइंट्स ही थे। अब इसका थ्योरम हमें पढ़ना है तो चलिए थ्योरम को देखते हैं।
देखिए ये है थ्योरम 7, कहा है डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर आर इक्वल। जो डायगोनल स्क्वायर के डायगोनल होते हैं वो दोनों आपस में इक्वल होते हैं, ठीक है। और वो प्रत्येक को 90 डिग्री पर बाइसेक्ट करते हैं। बाइसेक्ट यानी कि ए वाला एंगल 90 डिग्री का है, ठीक है। ये हमें प्रूव करना है। तो डायग्राम में हो गया। यहाँ से गिवन क्या दिया गया है, जो दिया गया हम उसको राइट करेंगे। ए बी सी डी ए स्क्वायर लिखेंगे। ए बी सी डी इज ए स्क्वायर विथ इट्स डायगोनल्स AC एंड BD। AC एंड BD। ABCD एक स्क्वायर है और उसके डायगोनल है AC BD, ठीक है। और BD किस पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं? इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। इंटरसेक्टिंग एट पॉइंट O। AC और BD इसके डायगोनल हैं और दोनों पॉइंट O पर काटते हैं, यानी कि इंटरसेक्ट करते हैं। अब हमें प्रूव क्या करना है? टू प्रूव देखते हैं। इसमें कहा है डायगोनल्स ऑफ ए स्क्वायर आर इक्वल। जो ये डायगोनल्स हैं वो इक्वल हैं। इसको हम ऐसे दिखाएंगे, AC इक्वल टू BD, पहला जो सिद्ध करना है, ठीक है। और यहाँ से OA इक्वल टू OC, दो चीज हो गया। और तीसरा जो यहाँ से प्रूव करना है OB इक्वल टू OD। देखिए OA इक्वल टू OC और यहाँ से OB इक्वल टू OD, यानी कि जब ये 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो ये इसके चारों पार्ट आपस में इक्वल हो जाएंगे। और एक बात और, यहाँ से जो डायगोनल है वो तो आपस में इक्वल होगा ही। डायगोनल को इक्वल प्रूव करना है, उसके पार्ट को इक्वल करना है, ठीक है। और ये भी दिखाना है कि यहाँ पर 90 डिग्री का फॉर्म होता है, एंगल फॉर्म होता है। तो इसको दिखाने के लिए हमें ये दिखाना पड़ेगा कि जो AC है, जो AC है वो BD पर क्या है? परपेंडिकुलर है। AC जो है वो BD पर परपेंडिकुलर, तभी ये 90 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा, ठीक है। ये एंगल हो गया और ये पॉइंट आपका O है, याद रखिएगा। ओके, प्रूफ पे चलते हैं। थोड़ा लंबा है, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले ट्रायंगल BAD एंड ट्रायंगल ABC। BAD इस ट्रायंगल और ABC, दो ट्रायंगल की बात कहा ना। BAD इस ट्रायंगल की और ABC इस ट्रायंगल की, ऊपर वाले इस ट्रायंगल और इस ट्रायंगल की। तो इसमें जो है AB कॉमन है। देखिए इस ट्रायंगल में और इस ट्रायंगल में AB कॉमन है। तो यहां से हो गया AB इक्वल टू AB, ये है कॉमन साइड। ओके, अब इसके बाद AD इक्वल टू BC। AD इक्वल टू BC, ये है साइड ऑफ स्क्वायर। ये है साइड ऑफ स्क्वायर। मैंने बताया था स्क्वायर के साइड आपस में इक्वल होते हैं, तो कॉमन साइड हो गया, साइड ऑफ स्क्वायर हो गया। और यहां से BAD एंगल, BAD इक्वल टू एंगल ABC इक्वल टू 90 डिग्री। BAD ए वाला एंगल और ABC ए वाला एंगल, ये 90 डिग्री का होता है। ये आपको डेफिनेशन में मिलेगा, ठीक है। तो यहां से हम लिखेंगे बाई डेफिनेशन। बाई डेफिनेशन देखिए एंगल, साइड, साइड, तीन चीजें हमें मिल गया यहाँ पर। तो यहाँ से लिख देंगे हम ट्रायंगल BAD कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल ABC। यहाँ से हमने एक ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस सिद्ध कर दिया, किससे? साइड एंगल साइड प्रॉपर्टी से, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? हेंस
हेंस बी डी इक्वल टू ए सी, बी डी इक्वल टू ए सी। यहाँ से फिगर भी नहीं दिखाई देगा। बी डी जो है वो ए सी के इक्वल हो जाएगा। और एक क्या प्रूव हुआ है, डायगोनल, डायगोनल इक्वल प्रूव हो गया। और किससे हुआ है, सीपीसीटी से। ये तो पता हो सीपीसीटी क्या होता है, इसका फुल फॉर्म मैं बार बार बताता हूँ, करेस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल। ओके गुड, ये तो रहा पहला। अब हम बात करते हैं दूसरे ट्रायंगल की। तो दूसरा ट्रायंगल क्या हो जाएगा, नाउ इन ट्रायंगल ए बी ओ एंड ट्रायंगल सी डी ओ, दोनों ट्रायंगल की बात हो रहा है। तो इसमें भी ए बी इक्वल टू सी डी, ये क्या है, साइड ऑफ स्क्वायर, ए एक स्क्वायर का साइड है। और उसके बाद एंगल की बात करें तो एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये हो जाएगा वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल। दो, एक साइड हो गया, एक एंगल हो गया। अब यहां से तीसरा जो है वो है बी ई ओ इक्वल टू एंगल डी सी ओ, ये है अल्टरनेट एंगल, एंगल एंगल साइड। तीन चीजें यहां से हो गया। तो यहां से हम डायरेक्ट इस ट्रायंगल को कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे। ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस एंगल सी डी ओ, ठीक है, दोनों कॉन्ग्रुएंस हो गया। अब 21 साइड से 21 प्रॉपर्टी से हुआ, एंगल एंगल साइड से। जब ये इतना हो गया तो यहां से हम इसके पार्ट को दिखा सकते हैं कि यह इक्वल है। तो यहाँ पर अब स्पेस नहीं है, इसको हमें इरेज करना पड़ेगा। तो आप लोग इसे नोट कीजिए, इसके ऊपर हम राइट करते हैं। जैसा कि मैंने राइट किया था, ट्रायंगल ए बी ओ कॉन्ग्रुएंस एंगल सी डी ओ। तो ये हो गया था किससे, एंगल एंगल साइड प्रॉपर्टी से। तो यहां से ये प्रूव हो जाएगा ओ ए इक्वल टू ओ सी एंड ओ बी इक्वल टू ओ डी, ठीक है। ये दूसरा पार्ट हमारा प्रूव हो गया, ठीक है। और ये सीपीसीटी हो जाएगा। सीपीसीटी पता ना, एक कॉमन पार्ट है, कॉन्ग्रुएंस ये ट्रायंगल का कॉमन करस्पॉन्डिंग पार्ट है जो हमें प्रूव करना था। अब यहाँ से दो चीजें हो गया। अब यहाँ पर हमें जो हमने इसको इरेज कर दिया फिगर की आवश्यकता पड़ेगी। तो फिगर को हम फिर से ड्रा कर लेते हैं। ठीक है, ये हो गया ए बी सी डी। विदाउट फिगर हम कुछ भी नहीं प्रूव कर सकते। और यहाँ से ओ है, मैंने इसको बताया था कि ये चारों आपस में बराबर प्रूव करना है और ये चारों साइड इक्वल है। इतना ही फिगर में बनाया था और प्रत्येक 90 डिग्री का। अब यहाँ से जो प्रूव हुआ ए ओ इक्वल टू ओ सी, ए ओ इक्वल टू ओ सी और ओ बी इक्वल टू ओ डी, ये प्रूव हो गया। अब हम एक ट्रायंगल और लेंगे। सिमिलरली वी कैन प्रूव, उसी तरह से हम प्रूव कर सकते हैं ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ बी, ट्रायंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंस ट्रायंगल सी ओ बी। उसी तरह से इस दोनों ट्रायंगल को भी कॉन्ग्रुएंस प्रूव कर देंगे, ठीक है। और इसमें जो है तीनों साइड इक्वल हो जाएंगे। देखिए अब हमने साइड को इक्वल यहाँ पर प्रूव कर दिया ना पहले। अब यहाँ से जो हम तीसरा ट्रायंगल प्रूव करेंगे वो यहाँ से सभी साइड को इक्वल प्रूव कर देंगे, यानी कि साइड प्रॉपर्टी से एक कॉन्ग्रुएंस हो जाएगा।
और ये जो एंगल है AOB इक्वल टू COB, यहाँ से CP CD। ओके, अब ट्रायंगल AOB प्लस ट्रायंगल COB इक्वल टू 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है। फिगर में देखते हैं AOB और यहाँ से COB, ए वाला एंगल और ए वाला एंगल दोनों को ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 180 डिग्री। क्यों? क्योंकि ये लीनियर पेयर है और हमें पता है कि ये दोनों 90 डिग्री का है, तो ये हो जाएगा AOB इक्वल टू AOB एंगल AOB इक्वल टू 90 डिग्री। तो यहाँ से प्रूव हो गया तीसरा पार्ट, और जहाँ 90 डिग्री प्रूव हो गया उसको हम लिख सकते हैं AC परपेंडिकुलर BD। यहाँ से दूसरा पार्ट हो गया और यहाँ से तीसरा पार्ट। क्लियर है? ओके, अब एक और देखेंगे, छोटा सा पॉइंट है ट्रापेजियम। ट्रापेजियम की बात करें तो ट्रापेजियम जो होता है इसके वन पेयर पैरेलल साइड होते हैं, यानी कि एक छोटा बनेगा और दूसरा बड़ा बनेगा, और इसके सभी पार्ट को ऐसे हम यहाँ से मिला देंगे। आपको पता है इसका नाम कर देते हैं ABCD, और इसका ये डायगोनल है, इसका ये डायगोनल है। ठीक है, और ये इंटरसेक्ट करता है O पॉइंट पर। ये फिगर रहा। अब यहाँ से इसकी प्रॉपर्टी को हम नोट करेंगे। ट्रापेजियम होता क्या है? ए ट्रापेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल लाइंस। क्या बताया मैंने? ए ट्रापेजियम इज ए क्वाड्रिलेटरल हैविंग वन पेयर ऑफ पैरेलल साइड, जिसके एक साइड वन पेयर पैरेलल हो उसे हम ट्रापेजियम कहते हैं। और इसकी प्रॉपर्टी थोड़ा डिफरेंस है, उसको भी देखते हैं। तो ए है ट्रापेजियम ABCD, इंटरसेक्टिंग पॉइंट O। प्रॉपर्टीज में क्या पढ़ना है? प्रॉपर्टीज में जो है इसका वन है, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। वन साइड ऑफ अपोजिट साइड, वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज पैरेलल। तो यहां से AB पैरेलल CD, AB पैरेलल CD। क्लियर है इतना? AB जो है वो CD के पैरेलल है, इतना क्लियर है। अब B पार्ट इसका जो है, इट हैज टू लेग्स व्हिच आर नॉट पैरेलल। इट हैज टू लेग्स which has not पैरेलल, यानी कि इसका एक पेयर पैरेलल होता है लेकिन दूसरा जो होता है वो पैरेलल नहीं होता। पहले में बताया कि पैरेलल होता है एक पेयर और दूसरे में वन पेयर पैरेलल नहीं होता। और जो तीसरा पार्ट है इसका, अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रापेजियम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम वन बेस टू एन अदर। एक कह रहा है अल्टीट्यूड, इसको हम राइट कर देते हैं फिर बताते हैं। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रापेजियम इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस from one base to an other। पेन थोड़ा हल्का हो गया है, समझने का प्रयास कीजिएगा। अल्टीट्यूड ऑफ ए ट्रापेजियम,
इसमें जो ट्राइपेजियम का अल्टीट्यूड होता है, ट्राइपेजियम का अल्टीट्यूड होता है वो डिस्टेंस फ्रॉम वन बेस टू अनदर, एक बेस से दूसरे बेस पर ये जो होता है परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, यानी कि एक एंगल को कितने पर इंटरसेक्ट करता है, ये 90 डिग्री पर। ये जो ट्राइपेजियम का इसे क्या बोलते हैं, डायगोनल। ठीक है, डायगोनल तो बोलते ही हैं, लेकिन यहाँ जब किसी बेस पर गिरता है, यानी कि किसी बेस पर मिलाया जाता है, तो इसका जो वन एंगल बनता है वो 90 डिग्री का बनता है, परपेंडिकुलर होता है। तो इसको हम ऐसे कह सकते हैं, AC परपेंडिकुलर BC। क्लियर है, AC जो है वो परपेंडिकुलर है किस पर, BC पर। और उसी तरह से यहाँ पर दिखाई दे रहा ना A वाला, तो यहाँ से A भी 90 डिग्री का बनेगा। तो यहाँ से जो हो जाएगा BD परपेंडिकुलर AD, BD परपेंडिकुलर AD। देखिए दो चीजें आपको यहाँ से नया पढ़ने को मिल गया, क्योंकि ये बुक में आपका नहीं है, बुक में नहीं बताया है कि ये 90 डिग्री कि 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो यहाँ से जो लिखा है वहां से मैंने बताया कि ये 90 डिग्री का बनेगा, यहाँ भी 90 डिग्री का बनेगा। तो ट्राइपेजियम के टाइप के क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाएगा। ओके, अब आपका इसमें आज मैंने दो चीज कवर करा दिया, एक था स्क्वायर और दूसरा ट्राइपेजियम। अब देखते हैं क्या बचा है। और आइसोस्केल्स ट्राइपेजियम है। आइसोस्केल्स का मीन्स क्या होता है, जिसकी दो साइड इक्वल हों। ठीक है, अब उसके बाद काइट पढ़ना है, आइसोस्केल्स ट्राइपेजियम पढ़ना है और काइट पढ़ना है। तो इसको हम अगली वीडियो में बताएंगे, समझाएंगे, बताएंगे। फिर उसके बाद नेक्स्ट जो वीडियो रहेगा वो हमारा एक्सरसाइज पर रहेगा, और कोशिश करेंगे जल्द ही एक्सरसाइज खत्म हो जाए। और बहुत से बच्चे कह रहे हैं कि उनका एक्सरसाइज मैच नहीं कर रहा है, तो देखिए मैटर तो सेम ही दिया रहेगा, वो चैप्टर वाइज अलग करके दिया हो सकता है कि हमारे में चैप्टर 11 है या फिर 12 है, जो भी हो, 14 है, तो उनके में 10 भी हो सकता है, 12 भी हो सकता है। इससे कुछ मत जाइए, उसके पार्ट पर जाइए, चैप्टर पर जाइए। यदि आपका तब भी नहीं मिलता तो आप का बुक यदि पुराना है तो नया बुक ले लीजिए। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर प्रेस करें हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए।